हेलो दोस्तों, जैसा कि अपने YouTube चैनल यस स्टडी बाय भानु सर पे पिछले 2 दिनों से डाइस एंड क्यूब की क्लासें आ रही हैं और वहाँ अभी तक हमने वहाँ पे 4 टाइप देखे थे पासे के। तो जो जिन्होंने पीछे की 2 क्लासें नहीं देखी हैं वो पहले पीछे की 2 क्लास को देखें और उसके बाद जो आगे के जो टाइप हैं वो आसानी से समझ में आ जाएंगे। तो पीछे की जो क्लासें थी उनमें हमने 4 टाइप पढ़ लिए थे पासे के। तो अब जो क्लास होगी उसमें हम टाइप 5 वाले सवाल देखेंगे कि किसी भी एग्जाम में टाइप 5 से कैसे सवाल आ सकते हैं। तो देखिए टाइप 5 के जो सवाल हैं इस प्रकार से हैं। टाइप 5 के जो भी क्वेश्चन होंगे उनमें हमें क्या मिलेगा, सामान्य पासा मिलेगा, और सामान्य पासे की 2 आकृतियां मिलेंगी और सामान्य पासे की जो 2 आकृतियां होंगी उन पे समान सतह पे समान सतह पर समान अंक नहीं होगा। समान सतह पर समान अंक नहीं मिलेगा। देखो इस टाइप में हमें क्या मिलेगा, सामान्य पासा मिलेगा, सामान्य पासे की 2 आकृतियां मिलेंगी और जो सामान्य पासे की जो समान सतह होंगी उन पर हमें समान अंक नहीं मिलेगा। देखो कैसे, एक एग्जाम्पल से हमसे समझें। हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे ये कोई पासा है और इसकी एक आकृति में अंक दे दिए जाए। ये मान लो 2 दे रखा है, ये इस पे 3 है और इस पे 4 है। इसी प्रकार ये भी कोई इसकी दूसरी आकृति है और इस पर हमें अंक मिल जाए। इस पे 1 है, इस पे 5 है और इस पे 2 है। तो हमने देखा ये जो दोनों आकृतियां हैं कौन से पासे की हैं, ये सामान्य पासे की हैं। देखो इनके अंकों का योग 4 और 3 7 हो रहा है, तो ये कैसा पासा हो गया, सामान्य पासा। 2 आकृतियां दे रखी हैं, एक आकृति दे रखी है, एक आकृति दे रखी है। और जो समान सतह है, देखो समान सतह मतलब जैसे ये समान सतह ऊपर वाली है तो इसकी समान सतह ये होगी। इनके ऊपर कोई भी कॉमन अंक नहीं मिल रहा है, इस पे 2 है, इस पे 5 है। इसी प्रकार ये जो सामने वाली सतह है इस पे 3 है, इस पे 1 है और जो साइड वाली सतह है इस पे 4 है, इस पे 2 है। तो मतलब समान सतह पर कोई भी हमें जो अंक है वो समान नहीं मिल रहा है। तो ये किस टाइप के सवाल हो जाएंगे, ये टाइप 5 के सवाल हो जाएंगे। और इस प्रकार के टाइप के जो सवाल आएंगे यदि इनमें हमसे विपरीत फलक के बारे में पूछा जाए कि जो विपरीत फलक है उन पर क्या अंक होगा, हमसे पूछ लिया जाए कि 3 विपरीत क्या होगा, 2 के विपरीत क्या होगा या फिर 4 के विपरीत क्या होगा। तो इस प्रकार के सवालों को हल करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों पासों में कोई भी एक ऐसा अंक देखेंगे जो दोनों पासों पर हो। जैसे इसमें हमने देखा कि 3 है लेकिन इसमें 3 नहीं है, इसमें हमने देखा कि 4 है, इसमें 4 नहीं है, इसमें हमने देखा कि 2 इसमें भी है और 2 इसमें भी है। तो हम ऐसा अंक देखेंगे जो दोनों पासों पर उपस्थित हो। जैसे 2 मिल गया, हम क्या करेंगे, 2 लिख लेंगे इसके नीचे, और इसमें भी 2 है तो इसमें भी 2 लिख लेंगे। तो हमने देखा कि दो था वो कॉमन है दोनों पर, लेकिन समान सतह पे नहीं है। जो कल हमने एक टाइप पढ़ा था उसमें समान सतह पे जो अंक मिला था वो समान था, लेकिन इसमें जो समान अंक है वो समान सतह पर नहीं है, बिल्कुल अलग अलग सतहों पर है। तो हम क्या करेंगे, इसमें 2 है, इसमें भी क्या है, 2 है। तो हम क्या करेंगे, जो 2 है इसको जो आगे वाली सतह है क्लॉकवाइज दिशा में, जैसे घड़ी की सुइयां चलती हैं उस प्रकार से हम घुमाएंगे अपने को। तो हमने देखा कि 2 के बाद क्या आया, इसमें 2 के बाद आया 4, और फिर आगे चले तो 4 के बाद क्या आया, 4 के बाद आया 3। इसी प्रकार से जब इस पासे में देखिए 2 है, इसको भी यदि हम क्लॉकवाइज चलाएंगे 2 के बाद क्या आया, इसमें सबसे पहले आया 1, 2 के बाद आ गया 1 और 1 के बाद जब आगे चलाया तो क्या आया, 5 आया। तो देखो क्या करना है, वापस से इस टाइप के जो सवाल हैं जो पासे होंगे उन पर हमें समान सतह पर समान अंक नहीं मिलेंगे। जो अंक होगा वो अलग अलग सतहों पर होगा। तो हमें एक ऐसा अंक देखना होगा जो दोनों पासों पर हो। जैसे इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, तो हम 2 लिख लेंगे, इसका भी 2 लिख लेंगे। और 2 के बाद क्या करेंगे, जो क्लॉकवाइज दिशा होती है जैसे घड़ी की सुइयां चलती है बिल्कुल उसी प्रकार से चलाना है अपने को। 2 के बाद आया 4, 4 के बाद आया 3, तो हमने लिखा 2 के बाद 4, 4 के बाद 3। इसी प्रकार से इसमें भी हमने क्या करना है, 2 लिखेंगे और 2 के बाद फिर इसको क्लॉकवाइज दिशा में चलाएंगे। तो 2 के बाद आया 1, फिर 1 के बाद आया 5, हमने लिख लिया।
तो हमने देखा इसमें 2 के बाद 4, 4 के बाद 3, इसमें 2 के बाद 1, 1 के बाद 5। तो जो इसके नीचे आया वो इसका विपरीत हो जाएगा, जो इसके नीचे आया वो इसका विपरीत हो जाएगा। तो हम आसानी से बता पाएंगे कि जो 4 का विपरीत है, 4 के जो विपरीत फलक पे जो अंक है वो क्या होगा, 4 के विपरीत फलक पर होगा 1, 4 के विपरीत फलक हो गया 1। इसी प्रकार से हम बताएंगे कि 3 का विपरीत क्या है। हम देखेंगे नीचे 3 का विपरीत क्या है, 3 का विपरीत है 5, तो ये 3 का विपरीत हो गया 5। बचा क्या 2, क्या 2 का विपरीत 2 होगा, 2 का विपरीत 2 थोड़ी ना हो सकता है। 2 का विपरीत क्या होगा बताओ, देखो 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, तो बचा क्या है 6। तो 2 का विपरीत क्या आएगा 6 आएगा। इस प्रकार से हम तीनों फलकों के विपरीत अंक जो अंक हैं वो बता सकते हैं। एक बार वापस से देखेंगे, टाइप 5 के जो सवाल हैं उनमें सामान्य पासा होगा, 2 आकृतियां मिलेंगी और समान सतह पे समान अंक नहीं मिलेगा। तो हमने देखा वो आकृतियां हैं, ये सामान्य पासा है, 2 आकृतियां दे रखी हैं। तो हमने देखा कि जो समान सतह है, जैसे ऊपर वाली सतह के समान है, लेकिन इनमें तो अंक समान नहीं है। तो आगे वाली सतह ये है, इनमें भी समान नहीं है, साइड वाली सतह ये है, इनमें भी अंक समान नहीं है। तो ये कौन से टाइप के सवाल हो गए, ये टाइप 5 के सवाल हो गए। हमने देखा, अब हमने देखा था कि दोनों जो पासे दे रखे हैं उनमें कौन सा अंक हमें दिख रहा है जो दोनों में कॉमन है। हमने देखा 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, हमने लिख लिया 2। अब इसमें जब क्लॉकवाइज चलेंगे तो 2 के बाद आएगा 4, 4 के बाद आया 3, हमने लिखा 2 के बाद 4, 4 के बाद 3। इसी प्रकार इसमें जब क्लॉकवाइज हमने देखा तो 2 के बाद आएगा 1 और 1 के बाद आया 5। हमने देख लिया कि जो 4 के जो विपरीत सतह आएगी वो आएगी 1 और जो 3 के विपरीत सतह आएगी वो आएगी 5। इसी प्रकार जो 2 की विपरीत सतह है वो क्या बच गई, जो 2 की विपरीत सतह है वो बच गई 6। तो हम इस टाइप 5 के सवालों को इस प्रकार से कर सकते हैं। यदि हम एक एग्जांपल से और देखेंगे तो देखेंगे वापस से एक एग्जांपल और। मान लेते हैं ये कोई पासा है और उसकी 2 आकृतियां हमें दे रखी हैं। मान लेते हैं इस पे अंक हमें दे रखे हैं A, B, C और इस पे हमें अंक मिल जाएंगे A, D, E। हमने देखा कि दोनों आकृतियां सामान्य पासे की हैं, लेकिन इनमें किसी भी जो समान सतह हैं उन पर कोई भी अंक समान नहीं है। ऊपर वाली सतह पे B है, इसमें D है, इसमें आगे वाले पे A है, इसमें E है, इसमें साइड वाले पे C है, इसमें साइड वाले पे A है। मतलब किसी भी सतह पे कोई भी अंक कॉमन नहीं है या समान अंक नहीं है। तो हम क्या करेंगे, वापस से वो देखेंगे, वो अंक देखेंगे जो दोनों पासों में आ रखा है। देखो B इसमें है, B इसमें नहीं है, C इसमें है, C इसमें नहीं है, लेकिन जो A है वो इस पासे में भी है और जो A है वो इस पासे में भी है। तो हमें क्या लिखना है, A लिखना है दोनों का A लिखने के बाद क्या करेंगे, कोई क्लॉकवाइज दिशा में चलाएंगे। इसको क्लॉकवाइज देखने पर आया, बताओ A के बाद क्या आया B और B के बाद क्या आया C। तो पहले वाले पासे से मिल गया A, B और C। इसी प्रकार से जब इसका A लिख लिया तो इसको भी क्लॉकवाइज दिशा में चलाएंगे। क्लॉकवाइज दिशा में चलाने के बाद A के बाद क्या आया E और E के बाद क्या आया B। इतना काम हमने कर लिया है। तो हम आसानी से बता सकते हैं कि B का विपरीत क्या आया, B का विपरीत आया E और C का विपरीत क्या आया, C का विपरीत आ गया D। तो बताओ A का विपरीत क्या बचा, A आ गया, B आ गया, C आ गया, D आ गया, E आ गया, क्या बचेगा F बचेगा। तो जो A का विपरीत आएगा वो बचेगा F। इस प्रकार से हम तीनों फलकों के विपरीत बता सकते हैं। तो ये जो टाइप है ये था टाइप नंबर 5। हम और यदि एक दो सवाल देखेंगे तो ये आसानी से समझ में आ जाएगा। तो इस प्रकार से शायद ये टाइप 5 हम मान सकते हैं कि इसके सवाल हम कर लेंगे। अब इसके बाद हम देखेंगे टाइप नंबर 6 के सवाल। टाइप नंबर 6 क्या होता है, देखो जो टाइप 6 के जो सवाल होंगे अभी तक हमने जो पासे पढ़े वो बंद पासे पढ़े हैं। अब जो टाइप नंबर 6 आएगा इसमें आएंगे खुले पासे। खुले पासे पर विपरीत अंक बनाना।
खुले पासे पर विपरीत अंक बताना। देखो जब भी कोई फलक होता है या जब भी कोई पासा होता है, जब हम उसको खोलते हैं तो कुछ हमें इस प्रकार से देखने को मिलता है। इसको जब खोलते हैं तो जब हम किसी भी पासे को खोलेंगे तो इस प्रकार से 6 फलक हमें मिल जाएंगे। तो मान लेते हैं 1 2 3 4 5 और 6, ये इसके ऊपर अंक है। अब हमसे इसमें पूछा जाएगा कि 1 के विपरीत क्या होगा, 2 के विपरीत क्या होगा, 5 के विपरीत क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, ये जो लंबे वाली जो लाइन दिख रही है, लंबे वाली जो लाइन दिख रही है, इसमें हम एकांतर क्रम में, एकांतर क्रम मतलब एक छोड़ के एक, एकांतर क्रम जैसे सबसे पहले मैंने लिया 1, तो एक को छोड़ के अगला लेंगे, एक के लिए क्या लेंगे 3, मतलब एक का विपरीत क्या जाएगा 3, एक का विपरीत क्या होगा 3 होगा। इसी प्रकार 2 के लिए क्या करेंगे, 2 के लिए इसको छोड़ देंगे, इससे आगे वाला 2 के लिए क्या आएगा, 2 के लिए आ जाएगा 4, 2 का विपरीत आ गया 4। अब बच गया क्या 5 और इधर क्या बचा है 6, तो 5 का विपरीत क्या आएगा 6 आएगा, 5 का विपरीत आएगा 6। देखो खुले पासे में बहुत आसानी से बता सकते हैं, कोई भी खुला पासा मिलेगा उसमें एकांतर क्रम में एक छोड़ के एक जो आएगा वो उसका विपरीत होता है। एक के बाद 2 आ रहा है लेकिन उसको छोड़ना है क्योंकि एकांतर क्रम में लेना है, तो एक के बाद लेना है 3, तो एक का विपरीत आ गया 3, 2 के विपरीत क्या आएगा 4 और 5 के विपरीत क्या आएगा 6। एक एग्जांपल और ले तो इसका हम एक एग्जांपल यदि हम और देखें, हम मानो कोई खुला पासा दे रखा है ABCD और ये आ गया E और इधर मान लेते हैं F। यदि इसमें हम देखें तो इसमें भी हम विपरीत आसानी से बता सकते हैं। हमसे कोई पूछे कि A का विपरीत क्या होगा, हमें पता है कि जो A का विपरीत है वो एक छोड़ना है उसके आगे वाला होगा। A का विपरीत क्या आएगा, A का विपरीत आएगा C। इसी प्रकार से हमसे पूछा जाए कि B का विपरीत क्या आएगा, तो B का विपरीत इससे आगे वाला आएगा D, तो B का विपरीत आ गया अपने पास D आ गया और बच गया E, तो इसका विपरीत क्या बचेगा F बचेगा, E का विपरीत आएगा F। इस प्रकार से हम खुले पासे में विपरीत अंक बता सकते हैं। ये जो था ये टाइप नंबर 6 था, बहुत आसान था, आसानी से कर सकते हैं यदि एग्जाम में आए तो। अब जो नेक्स्ट जो टाइप आएगा वो रहेगा टाइप नंबर 7। जो टाइप नंबर जो 7 है वो थोड़ा सा अलग रहेगा, उसमें हम विपरीत अंक नहीं बताएंगे। तो फिर क्या बताएंगे टाइप नंबर 7 में, देखो वापस से समझेंगे एक बार टाइप नंबर 7 को हम। टाइप नंबर 7 में क्या होगा, हमें खुला पासा देंगे। कैसा पासा मिलेगा, खुला पासा, और खुले पासे से बंद पासा बनाएंगे। खुला पासा मिलेगा उससे क्या बनाना है, बंद पासा बनाना है। देखो खुले पासे से बंद पासा हम कैसे बना सकते हैं, जैसे मान लो ये हमें कोई खुला पासा दे रखा है 1 2 3 4 और ये क्या आ गया 5 और इधर आ गया 6, ये एक खुला पासा है। इस खुले पासे में अभी हमने जो पीछे वाला जो टाइप था टाइप नंबर 6, उसमें हमने पता लगाया था कि विपरीत अंक हम बता सकते हैं। यदि हमसे कोई पूछे कि A का विपरीत क्या है, A का विपरीत यदि हमसे पूछे तो हम आसानी से बता सकते हैं A का विपरीत क्या आएगा, एक छोड़ के क्या आएगा ना आगे वाला, तो 1 का विपरीत आ गया 3। इसी प्रकार 2 का विपरीत भी हम बता सकते हैं। 2 का विपरीत क्या आएगा बताओ, 2 का विपरीत आएगा 4, ये आ गया 2 का विपरीत, बचा 5, तो 5 का विपरीत क्या बचेगा 6, ये आ गया 5 का विपरीत 6। अब देखो ये तो था टाइप नंबर 6 यहां तक तो, लेकिन अब हमारे पास जो टाइप नंबर 7 है उसमें हमें करना क्या है, खुला पासा दे रखा है, ये तो हमें दिख ही रहा है, इससे हमें कैसा पासा बनाना है, बंद पासा बनाना है। चलो देखो ध्यान से, ये खुला पासा है, मान लो मैं एक पासा बनाता हूं, यहाँ पे ये एक पासा बनाया हमने और इस पर हमने अंक लिख दिए 1 3 5। क्या ये जो खुला पासा था उससे ये बंद पासा बन सकता है क्या,
इस खुले पासे से ये बंद पासा बना सकते हैं क्या? देखो ध्यान से, हमने सब पहले जो क्लास थी उसमें बताया था कि जो विपरीत फलक होते हैं वो कभी भी एक साथ दिखाई नहीं देते हैं। जैसे एक दिखाई देगा ना, तो इसके जो साथ वाला जो 3 है ये तो इसके पीछे वाली आकृति पे होगा, तो ये तो हमें दिखाई नहीं देगा। इसका मतलब देखो, हमने जो पासा बनाया है इसमें हमने एक लिया है, और एक के साथ क्या तुम्हें 3 दिख रहा है? एक के साथ तुम्हें 3 दिख रहा है, लेकिन ये तो कैसे फलकों पर है? ये तो विपरीत फलकों पर है, लेकिन विपरीत फलक तो हमें दिखाई देनी ही नहीं। यदि एक दिखाई दे रहा है तो क्या ये पासा बन सकता है? ये पासा नहीं बन सकता है। और देखो, मान लो ये पासा हमने बनाया और इस पे हमने लिख दिया 2 6 5। क्या इस बंद पासे से, सॉरी इस खुले पासे से क्या ये बंद पासा बन सकता है क्या? हम देखेंगे वापस से, बताओ 2 है, क्या 2 का विपरीत क्या है? 4, तो 4 तो दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ तक तो सही है। फिर हमने देखा कि 5, बताओ 5 का विपरीत क्या है? 6, लेकिन 5 के साथ यदि विपरीत फलक हमें दिखाई दे रही है, इसका मतलब कि ये पासा भी सही नहीं है। यदि हम देखें वापस से एक सवाल और, एक पासा हम और बनाए, ये कोई पासा बनाया हमने इस खुले पासे से। इसमें हमने देखा कि इस वाले फलक पर है 1 और इसकी विपरीत फलक क्या है? 1 की विपरीत फलक है 3, तो 3 तो हमें दिखाई नहीं दे रही है, मतलब ये भी सही है। ये है 2, क्या 2 की विपरीत फलक हमें दिखाई दे रही है पासे में? 2 की विपरीत फलक है 4, पासे में हमें दिखाई नहीं दे रही है। इसी प्रकार से 5 की विपरीत फलक है 6, वो भी हमें दिखाई नहीं दे रही है। मतलब ये तीनों ऐसे फलकें हैं जो विपरीत फलके की दिखाई नहीं दे रही है। इसका मतलब ये जो खुला पासा था, इससे ये बंद पासा हम बना सकते हैं। तो देखो एग्जाम में सवाल किस प्रकार से आता है, इसमें हम एक एग्जाम्पल वापस से देखेंगे। हमें एक खुला पासा मिलेगा एग्जाम्पल में, मानो ये कोई खुला पासा है A B C D और इस पे है E और इस पे हमें मिल जाए F। हमसे सवाल में कहा जाएगा कि दिए गए खुले पासे से निम्न में से कौन सा बंद पासा बन सकता है। ये जो खुला पासा दे रखा है, इससे यदि बंद पासे बनाए तो कौन सा बंद पासा बना सकते हैं, और उसमें हमें ऑप्शन मिल जाएंगे कुछ ऐसे करके, 4 पासे मिलेंगे और उनमें हमें बताना पड़ेगा इससे कौन सा बंद पासा बन रहा है। तो मैं 4 ऑप्शन आपको बता रहा हूँ, उनमें से हमें देख के बताना है कौन सा बंद पासा बना सकते हैं इस खुले पासे को देख के। मान लेते हैं इस पे है A, C और D, इस पे हो जाए B, D और A, इस पे मिल जाए हमें A, E और F, और इस पे हमें मिल जाए B, A और F। हम देखेंगे ये जो पहला ऑप्शन है इसमें हमें 3 फलक दिखाई दे रहे हैं या 3 सतह दिखाई दे रही हैं। एक दिखाई दे रहा है A, एक दिखाई दे रहा है C और एक दिखाई दे रहा है D। ए ऑप्शन से, तो ए ऑप्शन से हमने देखा कि A दिखाई दे रहा है, तो क्या A का विपरीत फलक हम बता सकते हैं? विपरीत फलक के बारे में हम बता ही सकते हैं। A का विपरीत फलक क्या है? A का विपरीत फलक है 6। क्या A के, सॉरी 6 इसके साथ है C, तो क्या A के साथ C दिखाई दे रहा है क्या हमें? यदि विपरीत फलक हमें एक साथ दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब वो पासा गलत है, क्योंकि A के साथ हमें C दिखाई दे रहा है और ये दोनों विपरीत फलक है, ये तो एक साथ दिखाई नहीं दे सकते हैं। इसका मतलब ये जो पासा बना रखा है ये कैसा है? गलत है। बात करें हम बी ऑप्शन की। बी ऑप्शन में हमने देखा कि A को दिखाई दे रहा है A, क्या A का विपरीत फलक हमें दिखाई दे रहा है? नहीं, A का विपरीत फलक है C। ठीक है, A में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन फिर हमने देखा कि B है, B के बाद क्या है? देखो B का जो विपरीत फलक है वो है D। क्या B के साथ D दिखाई दे रहा है? B के साथ D दिखाई दे रहा है, इसका मतलब विपरीत फलक दिखाई दे रही है एक साथ, इसका मतलब ये ऑप्शन में क्या है? गलत है। हम देखते हैं ऑप्शन सी को। क्या देखो E है, इसका विपरीत फलक बताओ क्या है? E का विपरीत फलक है F, और क्या दोनों सतह एक साथ दिखाई दे रही है? विपरीत फलक वाली E के साथ दिखाई दे रहा है, इसका मतलब है डी ऑप्शन भी क्या है? गलत है। अब बच गया कौन सा ऑप्शन? डी ऑप्शन। इसको तुम बिना ऑब्जेक्ट के भी बता सकते हैं कि ये ही होगा।
क्योंकि देखो ए है, ए की विपरीत फलक सी है, नहीं दिखाई दे रही है। इसी प्रकार बी है, बी की विपरीत फलक डी है, वो भी उसके साथ नहीं दिखाई दे रही है। और एफ है, एफ की विपरीत फलक है ई, वो भी उसके साथ दिखाई नहीं दे रही है। इसका मतलब कि जो तीनों सतह हैं वो अलग अलग सतह हैं, मतलब कि विपरीत फलक इनके साथ दिखाई नहीं दे रही है। इसका मतलब जो ऑप्शन होगा वो कौन सा ऑप्शन सही होगा अपना? डी ऑप्शन सही होगा। इस प्रकार से अभी तक हमने टाइप 7 पढ़े हैं। इनके डाइस के कितने भाग पढ़ लिए हमने? 7 भाग पढ़ लिए हैं या 7 टाइप पढ़े हैं। इस प्रकार से जो इन जो 7 भागों के यदि हम 5 या 6 सवाल यदि कर लेंगे एक साथ, तो जो 5 में से जो सवाल आते हैं एग्जाम में, हमें नहीं लगता है कि हम कोई सवाल गलत करेंगे। तो आगे की जो क्लासें होंगी उनमें हम या तो थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करेंगे या फिर जो अपना जो क्यों बचा है इसको पूरा कर लेंगे। ठीक है, जो आगे की क्लासें होंगी उनमें आपको और चीजें मिलेंगी पढ़ने के लिए। चैनल को लाइक कर लें और सब्सक्राइब करें।